मैंने लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना है कि ईसाई धर्म या मसीहत यूरोप का धर्म है या अंग्रेज़ों का धर्म है, लेकिन लोगों का यह धारणा बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि मसीहत की स्थापना तो प्रभु यीशु द्वारा हुई थी और उसका जन्म बैतलहम में हुआ था, जो कि एशिया में स्थित है। इतिहास के द्वारा हमें यही पता चलता है कि मसीहत भारतवर्ष में, भारत देश में थोमा के द्वारा आई थी। थोमा जो कि यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक चेला था और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु का जन्म पूरे संसार के लिए और जगत के तमाम जातियों के लिए एक आशीष की बात थी। वह जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए आया। उसने अपने प्राणों को क्रूस पर इसलिए दे दिया ताकि लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिला सके। वह सारे जगत के लिए प्रकाश पुंज बन कर के आया, ज्योति बन कर के आया, और इसीलिए उसने लोगों से कहा भी था कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियों, यीशु मसीह किसी विशेष जाति या राष्ट्र के लिए नहीं आया था। उसने सारे जगत से प्रेम किया ताकि कोई भी नाश न हो, बल्कि उसकी आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन पा सके। आज जहाँ कहीं भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो वे सब प्रभु में एक हो जाते हैं। और अक्सर यह भी सुनने में आता है कि एक मसीही बनने के लिए व्यक्ति को अपना नाम बदल लेना चाहिए, परंतु बाइबल की ऐसी शिक्षा नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीह बन जाता है तब वह अपने आप को प्रभु के समान बनने का प्रयत्न करता है, प्रभु की पद चिन्हों में चलने का प्रयत्न करता है। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नाम रख लेने से या अपना नाम बदल लेने से मसीही नहीं बनता। लेकिन जब आप एक मसीह बनते हैं तब आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ जाते हैं। और यही बात पौलुस मसीहों को लिखते हुए उसने कहा था, जिसे हम गलाती के पत्री 2 अध्याय वचन 20 में पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, प्रभु के सामने हमारे दुनियावी नाम कोई महत्व नहीं रखते। उसके सामने आत्मिक फलों का बहुत बड़ा महत्व है, जो इस प्रकार है, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। मतलब कि आत्मा के इन फलों के द्वारा ही एक मसीह की पहचान होती है। एक बात और है जो अक्सर सुनने में आती है, और वो यह है कि अक्सर लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि आप कौन से वाले मसीही हैं या कौन से मिशन के हैं। शायद उनका अपना कहने का अर्थ होता है कि कौन सी किस्म की मसीही हैं। मतलब आप कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट या मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट हैं, और हमें उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि हम केवल मसीही हैं, क्योंकि बाइबल में केवल मसीह नाम का ही वर्णन हुआ है। बाइबल हमें बताती है यीशु के चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए, जिसे हम प्रेरितों के काम 11 अध्याय वचन 26 में पढ़ते हैं। और
उन्हें मसीही कहकर ही संबोधित किया जाता था, न कि कोई और, क्योंकि उस समय न तो कैथोलिक, न बैप्टिस्ट, न लूथरन और न मार्मल जैसे कलीसियाएँ पैदा हुई थी। बाइबल में 2 और स्थानों पर मसीह नाम का वर्णन हुआ है, जिसे हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय वचन 28 और पहला पत्रस की किताब 4 अध्याय वचन 16 में पढ़ करके जान सकते हैं। मतलब कि यीशु के चेले मसीह नाम के अलावा और कोई नामों से नहीं जाना गया। पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है कि जब कोई व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानकर अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लेता है, तो वह एक मसीही बनता है। अर्थात यीशु के पीछे चलने वालों को केवल मसीह नाम से ही जाने जाते हैं। मित्रों, यदि बाइबल की वास्तविकताओं को जानना चाहते हैं, तब तो हमें गहनता के साथ बाइबल के अध्ययन करने की आवश्यकता है। और यदि कोई मसीह बनना चाहते हैं, तो उन्हें बाइबल की ओर आकर देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि मसीही और मसीह और मसीहत के विषय में बाइबल क्या कुछ बताती है। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग सहायता के लिए मनुष्यों के पास जाते हैं, न कि परमेश्वर के पास। लेकिन हमें उद्धार के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी मनुष्यों पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। भजन संहिता की किताब 46 अध्याय वचन 3। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह बनने के लिए हमें यीशु पर विश्वास लानी चाहिए और यीशु का अंगीकार करनी चाहिए और अपने पापों से मन फिरानी चाहिए। फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेनी चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा हमें बचाता है। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, जैसे कि लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय वचन 20 और 21। पवित्र बाइबल में एक कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है, जो पलटन का सूबेदार और वह भक्त था और वह पूरे परिवार सहित परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर वो प्रार्थना करते थे। फिर भी से उसकी आज्ञा माने बिना उद्धार रुका हुआ था। पर बाइबल हमें बताती है कि जैसे उसने आज्ञा मानी और वह मसीह यीशु में बचाया गया। लेकिन आज यही कारण है कि कई लोग मसीहत को अंग्रेज़ों का धर्म समझकर मसीहों का विरोध करते हैं और मसीह का इनकार करते हैं, जिससे कि उनका उद्धार होता। जैसे कि यीशु ने कहा था, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। पवित्र शास्त्र की कई आयतें हमें बताती है कि मसीह इस जगत में उद्धार करने आया था, लोगों के जीवन से शैतान के कार्यों को नष्ट करने आया। इस बात से स्पष्ट है कि मसीहत को ग्रहण करने पर कोई कदापि यह न सोचे कि आपने संसार के किसी धर्म को ग्रहण किए हैं। नहीं, आपने संसार के किसी धर्म को ग्रहण नहीं किए हैं, आपने उद्धार को ग्रहण किए हैं।
जीवन को ग्रहण किए हैं, अनंत जीवन को ग्रहण किए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ में कहा था, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और प्रतीकात्मक भाव से कहें तो एक व्यक्ति का संसारिकता से फिरकर और संसार की पापमय जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पास आना, यही तो सही घर वापसी है। क्योंकि हर एक इंसान आज पापों के कारण परमेश्वर से और उसकी महिमा से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और अपने वास्तविक घर को छोड़कर संसारिकता में लिप्त हो गए हैं। पर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यहाँ का घर गिरा दिया जाएगा, इसलिए कि हमें अपनी वास्तविक घर की वापसी आवश्यक है। और मसीह यीशु इसीलिए आया कि हर एक को घर वापसी का मार्ग दिखाए। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु ही एक सच्चा मार्ग है जो हमें स्वर्गीय घर में पहुंचा सकता है। क्योंकि कोई क्यों न हो, जहां से हम आए हैं, यदि उस घर को नहीं लौट पाए तो नश्वर संसार में ही नाश हो जाएंगे। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि हम यीशु के पास आएं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए यही सही मार्ग है और सही मार्ग को चुनना स्वयं पर निर्भर करता है। परमेश्वर आपकी सहायता करे।